तुम्हारी नजरों में मेन कैरेक्टर क्या है? जो बंदा भाई सिर्फ अपना काम पूरा कर लेता है बहुत इजीली, या वो बंदा जिसको देख के भाई लड़कियां भी बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड फील करती हैं और लड़के उसे देख के ये सोचते हैं कि यार मुझे वैसा बनना है, जो कि मेन कैरेक्टर तुमने अगर एनिमे वगैरह देखे हैं, मूवीज वगैरह देखे, तो उसमें बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करा जाता है, जिसकी फिजिक बहुत अच्छी होती है, उसके लुक्स बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, उसमें मल्टी स्किल्स होती है एंड उसकी बहुत तगड़ी एथलीट बिल्ड होती है, बेसिकली उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर तुम्हें मेन कैरेक्टर बनना है इन रियल लाइफ, तो मूवीज और एनिमेज में तो बहुत अलग बात होती है, उनको भाई सुपर पावर्स दी जाती है और ऐसे लोग उससे लड़ने आते हैं दूसरे प्लेनेट से, जिनको वो मारता है तब जाके वो मेन कैरेक्टर बनता है। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इन रियल लाइफ इस वर्ल्ड में जिसमें तुम अभी रह रहे हो, इंडिया में या कहीं से भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें क्या चीजें करनी है जिससे तुम मेन कैरेक्टर के पाथ पे चलने लग जाओगे और एकदम तगड़े बन जाओगे। तो अब जो मैं तुम्हें पॉइंट बताने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं सीखा तो भाई तुम्हारा पूरा का पूरा ये मेन कैरेक्टर वाला जर्नी ब्रेक हो जाएगी मेक की जगह। क्यों? क्योंकि भाई यही चीज तुम्हें ऊपर लेके जाने लिए, जिसका नाम है भाई बी डिल्यूजनल। अब अगर तुम लोग भाई डिल्यूजनल नहीं हो, बेसिकली अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना के नहीं बैठे हो अपनी, या ऐसे नहीं सोचते कि मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ मैं इस दुनिया में, जैसे कि मान के चलो मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ, कोई और तो छोड़ो, मैं जब भी डेली उठता हूँ मेरे को क्या रहता है, मेरे व्यूज कमाए यूट्यूब पे, इंस्टा पे व्यूज कमाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को रहता है कि भाई मैं डेली कंटेंट डालूंगा, जितने भी मेरे नीश में बंदे हैं सबको मैं हरा दूंगा। एक दिन तो ऐसा पक्का से आने वाला है कि मेरे उनसे ज्यादा व्यूज होंगे, या मैं उनसे ज्यादा वायरल होऊंगा एक पॉइंट पे, या मेरे सब्सक्राइबर्स उनसे ज्यादा होंगे। एंड ऐसे ही जब मैं जिम में जाता हूँ तो मैं रहता हूँ कि यार मेरी बॉडी ही सबसे ज्यादा एस्थेटिक है और मैं अपनी बॉडी को तगड़ा बनाऊंगा। आप देखो, इसमें ना एरोगेंट नहीं होना तुम्हें, इसके अंदर एंगर नहीं लाना कि भाई तुम्हारे अंदर घमंड आने लग जाए। इट्स जस्ट कि तुम्हें अपने आप को ऐसा फ्यूल करना है कि यू आर द वन जो सबसे ज्यादा परफेक्ट है, और अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहना है कि जो भी तुम्हें चाहिए तुम वो कर लोगे। अब जैसे मैं सोचता हूँ कि यार मैं जब बढ़िया पैसे कमा लूंगा तो मैं बहुत तगड़ा घर बनाऊंगा, जो कि होगा भाई तीन चार मंजिल का तो नहीं, 1-2 मंजिल का बड़ा सा बंगलू। बट भाई ऐसे नहीं हो सकता ना, वो सिर्फ बोलने की बात नहीं है। 8-10 करोड़ लगते हैं भाई उस बंगलू को बनाने में, उसमें जो घर में पैसा लगेगा क्या वो इजीली आ जाएगा? मेरी जेब में कुछ भी नहीं है इस टाइम और मैं 8-10 करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट इजी। बट अगर तुम डिल्यूजनल हो जाते हो, तुम सिर्फ ये सोचते हो कि भाई मेरे सामने जो भी आने वाला है मैं उसे फाड़ के आगे निकलने वाला हूँ, मेरे को जो भी ड्रीम्स है मेरे, मैं उन्हें पूरा करने वाला हूँ, जैसे मैं खुद करता हूँ और वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो भाई तुम आगे पक्का से जाओगे। तब तुम मेन कैरेक्टर की तरह अपने आप ही वॉक करने लगोगे, उसकी तरह थिंक करने लगोगे, उसकी तरह अपने एक्शंस करने लगोगे। क्योंकि भाई मेन कैरेक्टर क्या होता है, उसे पता रहता है कि वो क्या करने वाला है, उसे क्या बनना है, उसे क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे वो आगे बढ़ पाएगा और बहुत बढ़िया लगेगा। एंड ये चीजें करते करते ही वो कूल वाला क्राइटेरिया भी टिक कर देता है, जो भी वो काम कर रहा होता है, जैसे भी वो चल रहा होता है, बात कर रहा होता है, वो बहुत कूल लगता है, क्योंकि भाई उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और उसकी क्या वर्थ है। तो तुम्हें भी मैं यही बोलूंगा भाई, डिल्यूजनल हो जाओ अपने आप को लेके, अपने आप को एकदम टॉप बंदा समझो कि भाई जिसके पास सब कुछ आने वाला है, अभी नहीं है सब कुछ आने वाला है, एंड तुम वैसे एफर्ट्स करो तुम वहां पे पहुंच जाओगे। एंड जब तुम फील करते हो ना कि यार I can buy a Lamborghini, I can go to Dubai, I can trade whatever I want, I can do anything, जो भी मेरा मन करे, तो भाई तुम ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कूल और मेन कैरेक्टर वाली वाइब देने लग जाते हो। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से नहीं होगा ये। दूसरा, तुम्हें अपनी शक्ल को ठीक करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी सिर्फ जॉ लाइन या तुम्हारी स्कल की बात नहीं कर रहा कि तुम्हारी अगर बोन का जो स्ट्रक्चर है वो बेकार है तो उसे ठीक कर लो, उसके ऊपर तो खैर मैंने वीडियोस बना रखी है, तुमने देखी भी होगी। बट अगर तुम्हारे फेस का जो टेक्सचर है वही बेकार होगा, एक्ने है, ड्राई स्किन है, फटी पड़ी है, स्कार्स है, इन सबको ठीक करो। एक्ने बहुत ज्यादा है तो भाई बाहर का खाना खाना छोड़ दो, अपनी बॉडी का एक बार टेस्ट भी करा लो, जो कि होता है ब्लड टेस्ट, उससे पता चल जाएगा अगर तुम्हारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होगी, उसे पूरी कर लेना, उससे पूरी की पूरी तुम्हारी ओवरऑल बॉडी ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर लगाओ। वैसे इन सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तुम लोग जाके देख सकते हो, चैनल पे पड़ी है बहुत सारी। एंड अगर तुम्हें अपने फेशियल स्ट्रक्चर को भी ग्रो करना है, एकदम वो मैस्कुलिन फीचर चाहिए कि तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ज्यादा ऐसे ब्रॉड लगे, एकदम वाइड फेस हो जाए, एकदम एस्थेटिक वाइब दे, तो उसके लिए भाई तुम्हें म्यूइंग शूइंग ये सब कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर भी बना रखी है, चैनल पे चले जाओ, वहां पे जाके देख लो। अपनी लुक्स को इंप्रूव करो अभी की अभी। तीसरा भाई, सिर्फ तुम्हारे जिम जाने से बात नहीं बनने वाली। अगर तुम्हें मेन कैरेक्टर बनना है तो कोई भी मेन कैरेक्टर अगर तुम मूवी से भी उठाओगे, रियल लाइफ की एनिमे से भी उठाओगे, तो सिर्फ उसकी बॉडी नहीं होती जो उसे भाई मेन कैरेक्टर बनाती है, उसकी एथलेटिक एबिलिटीज भी भाई उसे बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर की वाइब देती है। क्योंकि भाई वो सिर्फ बॉडी बना के ही सब कुछ नहीं करता, उसकी बॉडी जंप भी बहुत तगड़े तरीके से करती है, स्प्रिंट भी बहुत ज्यादा करती है, और सुपर पावर्स तो तुम्हें पता ही है। एंड रियल लाइफ में भी अगर तुम किसी मूवी में देखोगे, जो बंदा भाई मेन कैरेक्टर होता है मूवी का, तो वो बहुत ज्यादा एथलेटिक होता है, वो भाग अच्छे से पाता है, वो कहीं से भी कूद जाता है, एंड ऐसी एबिलिटीज होने वाली है तुम्हारे अंदर भी, तुम्हें लानी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बिल्डिंग से जंप लगानी पड़ेगी, स्पाइडरमैन बन जाओ, नहीं, बट तुम्हारे पास भाई एथलेटिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसका मतलब यही है कि तुम्हें बहुत ज्यादा तेज भागना आना चाहिए, तुम्हें सिर्फ वेट हैवी नहीं उठाना आना चाहिए, तुम्हें और भी स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि तुम स्विमिंग अच्छे से कर पाओ, फुटबॉल वगैरह खेलते
हो जिससे तुम्हारी बॉडी एथलेटिक लगे, नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग ही लगे कि भाई मसल ही मसल है, बहुत बॉडी तुम्हारी रिजिड हो गई है कि तुम अपने हाथों को ऐसे टच ही ना कर पा रहे हो। तो ये चीजें भाई मत करना, अपनी बॉडी को थोड़ा सा एथलेटिक बनाओ, रनिंग वगैरह करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, कोई हाइपर स्पोर्ट्स जिसमें रनिंग होती हो, रुकना होता हो, तेज भागना होता हो, तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा एथलेटिक बन जाएगी और फिर तुम वो मेन कैरेक्टर वाली वाइब दोगे। एथलेटिक बनने के साथ साथ भाई तुम्हारी डाइट भी बढ़िया होनी चाहिए। अगर तुम्हारी डाइट बढ़िया नहीं होगी तो भाई तुम बिल्कुल भी मसल मास पुट ऑन नहीं कर पाओगे और जो भी ट्रेनिंग करोगे उसका तुम्हारे पर असर ही नहीं पड़ना, क्योंकि भाई तुम्हारी मसल टूटी की टूटी रह जाएगी, रिपेयर नहीं होगी, दर्द और होगा। तो उसको ठीक करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लो। एंड प्रोटीन के लिए भाई मैं तुम्हें एक ही चीज रिकमेंड कर सकता हूँ, विच इज नेचुरल। अब इसका तुम भाई कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हो, मैं तो सारे ही टेस्ट कर चुका हूँ, मेरे को सारे ही बढ़िया लगते हैं। एंड मेरा कोड जरूर लगाना DOFREE टू गेट अगला डिस्काउंट, क्योंकि भाई अभी वैसे ही प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं वे के, बट मेरा कोड लगा लेना तो नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इसकी दे रखी है और पिन कमेंट में भी अभी कभी जाओ और बाय करो। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस दुनिया में ना भाई सिर्फ एक स्किल की इज्जत नहीं रही है भाई, क्योंकि एक स्किल हर किसी के पास होती है। अब अगर मैं तुम्हें अपना ही बताऊं तो भाई मेरे पास वीडियो एडिटिंग की तो स्किल है ही, मेरे को कंटेंट क्रिएशन की भी स्किल है, मेरे को कंटेंट राइटिंग की भी स्किल है, और अब मैं बताने बैठा तो कम से कम मेरी तो 8 या 6 स्किल तो बता ही दूंगा। बट वो सब छोड़ो, तुम्हारे पास भी भाई कम से कम एक स्किल से ज्यादा होनी ही होनी चाहिए। तुम भाई मेन कैरेक्टर तब तक नहीं लग पाओगे अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक स्किल है, क्योंकि एक स्किल जो बंदा स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है उसके पास भी होती है। एंड मेन कैरेक्टर सिर्फ इतना लल्लू सा नहीं होता कि भाई वो सिर्फ एक स्किल लेके बैठे। तो ट्राई करो, अपने अंदर 2-3 स्किल डाल दो भाई, कैसे भी करके, मतलब काम करके ऑब्वियसली उसको टाइम दो। गिटार बजाना सीख लो, डांस करना सीख लो, या कोई भी बात करने की स्किल सीख लो, सेल्स की स्किल सीख लो, कुछ भी स्किल हो सकती है यार, एडिटिंग की भी स्किल हो सकती है। तो ऐसी 3-4 स्किल सीख लोगे तो बहुत ही बढ़िया है। बट अगर एक से ज्यादा होगी तो तुम प्लस पे ही रहोगे, एवरेज नहीं रहोगे, तो तुम मेन कैरेक्टर की वाइब दे पाओगे लोगों को। अब तुम खुद सोचो, मैं किसी को जाके बताता हूँ, कोई लड़की मेरे से बात करना है, हर चीज लड़की के ही रिवॉल्व अराउंड नहीं करनी चाहिए, बट वैसे भी इन जनरल अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई बढ़िया बंदा है जो अपनी लाइफ में फाड़ रहा है, उससे मैं ये बता रहा हूँ कि यार मैं बस कंटेंट राइटिंग कर लेता हूँ, मेरे पास यही स्किल है कि मैं कंटेंट लिख लेता हूँ कि कौन सा कंटेंट वायरल जाएगा, तो मैं वो राइटिंग कर लेता हूँ, स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ। बट उससे काम नहीं चलेगा। अब मैं उसे बताऊंगा कि भाई मेरे को कंटेंट क्रिएशन भी आता है, कैसे बोलना है कैमरा के आगे, मेरे को कंटेंट राइटिंग भी आती है, मेरे को फोटोग्राफी भी अच्छे से आती है कि लाइटिंग कैसे सेट करनी है, पोजिंग कैसे करनी है, और भी बहुत सारी चीजें कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स की नॉलेज भी रखता हूँ, फिटनेस की नॉलेज भी रखता हूँ। तो तुम्हारे पास इतनी सारी स्किल होगी ना, पक्का से भाई सारे के सारे लोग तुमसे इंप्रेस होने वाले और तुम मेन कैरेक्टर वाली वाइब एनर्जी सब कुछ देने वाले। एंड लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज मेक लग्जरी योर प्राइमरी लाइफस्टाइल। बेसिकली जो तुम्हारी लग्जरी लाइफस्टाइल होती है, जिसमें तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होता है, जिसमें तुम्हारे घर पे बढ़िया बढ़िया स्टूडियो लाइट लगी होती है, तुम्हारी वॉल बहुत तगड़ी दिख रही होती है, हालांकि एकदम टॉप नॉच है, एकदम बढ़िया वॉल नहीं है, बढ़िया लाइट भी नहीं है, बट धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे ही तुम्हें भी अपग्रेड करना है अपनी लाइफ में, कि तुम्हें अपनी लाइफ को ना लग्जरी के अराउंड रिवॉल्व कराना है। यस, तुम सही सुन रहे हो, टाइम लगता है इस चीज में, डे 1 से नहीं हो सकता, डे 100 से स्टार्ट हो जाएगा, डे 50 से हो जाएगा, डे 300 से स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर तुम इस चीज के लिए स्टेप नहीं लोगे तो तुम भाई मेन कैरेक्टर वाली वाइब नहीं दे पाओगे। जो भी बंदा भाई एक ऐसे घर में रहता है या अपने आप को एक ऐसे जगह में बांध के रखता है जहां पे भाई कुछ भी लग्जरी नहीं है, जहां पे उसे उन चीजों को देख के ऐसा फील नहीं होता कि क्या लग्जरी में मैं जी रहा हूँ, इसे कंटिन्यू करने के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और ज्यादा चीजें करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, जिससे भाई मैं लग्जरी बाय कर पाऊं। जैसे कि एक कार होना, हर किसी के पास एक स्कूटी या ये बाइक तो होती ही है मिडिल क्लास वालों के पास, बट हर किसी के पास एक गाड़ी नहीं होती है एट द एज ऑफ 18 to 20। तो अगर तुम्हारे पास वो चीज होगी तो तुम सोचो तुम्हें कितना ज्यादा पुश मिलने वाला है, तुम्हारे अराउंड जितने भी लोग होने वाले हैं, जब तुम उनके साथ में खड़े होगे तो तुम्हें कितनी ज्यादा मेन कैरेक्टर वाइब आएगी कि भाई इन सबके पास सिर्फ स्कूटी या बाइक है और मैं यहाँ पे एक कार ऑन करके बैठा हूँ। मतलब ये लोग सोच भी नहीं रहे अभी गाड़ी खरीदने का और मेरे पास अभी से ही है, और ये सोचेंगे जब 25-26 के हो जाएंगे और मैंने अभी ही ले लिया। तो भाई ये चीज करो, लग्जरी लाओ अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल को लग्जरी बनाओ, अपनी चीजों को, जैसे अगर तुम सुबह उठ रहे हो तो ट्राई करो कि बस डोपामिन मत लो, सुबह उठते ही फोन मत चलाओ, उठ के धूप के सामने जाओ, ऑरेंज जूस ले सकते हो ग्लास में, प्रोटीन ले सकते हो, अच्छी ड्रिंक ले सकते हो जिसके अंदर भाई शुगर या सोडियम ज्यादा ना हो, और उस चीज को एंजॉय करो, लाइफस्टाइल को क्रिएट करो। क्योंकि भाई एक मेन कैरेक्टर कुछ मुच्ची लाइफ में नहीं रहता यार। अब अगर मैं खुद तुम्हें बताऊं, पहले मैं भी भाई बहुत ज्यादा ऐसे बेकार तरीके से रहता था, मतलब अपनी बेडशीट भी चेंज नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, और अब मैंने अपने पूरे रूम को बदल लिया, अपनी लाइफस्टाइल को डे बाय डे 1% बेटर करो, और ऐसे ही तुम लोग भी भाई मेन कैरेक्टर बन सकते हो। तो मेरे को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें मेरी जर्नी देखनी है तो, और अगर ऐसी ही और नॉलेज चाहिए तो तुम्हें पता है क्या करना, नीचे बटन्स दिख रहे हैं। वंस अगेन रिमाइंडिंग यू गाइस, अगर तुम्हें प्रोटीन बाय करना है तो नेचुरल टीम से करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रखी है, मेरा कोड जरूर लगाना DOFREE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन-ऑन-वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे जाकर मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी भाई। चलो बाय।